नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे। चलिए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरों को। रांची में जेएसएससी कार्यालय पर कड़ी सुरक्षा, आधे किलोमीटर तक धारा 163 लागू। रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी कार्यालय के सभी प्रवेश बिंदुओं पर बड़ी सुरक्षा में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और अवरोध लगाए गए हैं कि सितंबर में आयोजित एक भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों के प्रस्तावित आंदोलन को मद्देनजर में यह कदम उठाया गया है। आधे किलोमीटर तक धारा 163 लागू। रांची जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह 5:30 बजे से 20 दिसंबर रात 8 बजे तक जेएसएससी कार्यालय में 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। बता दें कि झारखंड राज्य छात्र संघ जेएसएसयू के तत्वाधान में अभ्यर्थियों ने घोषणा की थी कि वे भर्ती परीक्षा की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को रोकने के लिए सोमवार को जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। जेएसएससी ने 16 से 22 दिसंबर के बीच दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित 2231 अभ्यर्थियों को बुलाया है। उन्होंने झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जेएसएससी सीजीएल उत्तीर्ण की है, जिनमें 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जेएसएसयू नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, भारी सुरक्षा इंतजाम और निषेधाज्ञा के बावजूद छात्र जेएसएससी कार्यालय के पास इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा मकसद आयोग की दस्तावेज सत्यापन को रोकना है। उन्होंने कहा कि सभी 24 जिलों से हजारों अभ्यर्थी रांची पहुंचे हैं और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सभी प्रवेश बिंदुओं पर जांच सुनिश्चित की जा रही है और किसी को भी बिना जांच के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। रांची प्रशासन ने रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि वह आंदोलन से निपटने के लिए तैयार है। झारखंड के पाकुड़ में बुलडोजर एक्शन, हिरनपुर बाजार से हटाया गया अतिक्रमण। झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा अंचल क्षेत्र के हिरनपुर बाजार स्थित मुख्य सड़क पर रविवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण किए गए सड़क को मुक्त कराया गया। इस दौरान सड़क किनारे मौजूद कच्चा व पक्का मकान के आगे किए गए अतिक्रमण को 2 बुलडोजर लगाकर ध्वस्त किया गया। विरोध के बीच भी नहीं रुका प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के क्रम में आंशिक रूप से लोगों ने इसका विरोध किया। दुकानदारों ने रोजी रोटी का हवाला देकर अतिक्रमण भूमि नहीं तोड़ने की अपील की। हालांकि विरोध के बीच प्रशासन का बुलडोजर नहीं रुका। अतिक्रमण हटाने के कार्य हिरनपुर वन क्षेत्र कार्यालय परिसर से लेकर सुभाष चौक स्थित मुख्य सड़क के दोनों तरफ से किया गया। वासेपुर के प्रिंस खान का ऑडियो वायरल, कहा मैंने नहीं दी डॉक्टरों को धमकी। झारखंड के धनबाद के 25 डॉक्टरों को धमकी देने के मामले में वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान ने ऑडियो जारी कर अपनी सफाई दी। यह ऑडियो में कह रहा है कि उन्होंने 25 डॉक्टरों को धमकी नहीं दी, सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर जो जमीन के मामले से जुड़े हैं उन्हें ही धमकी दी। यह ऑडियो में कह रहा है कि उसे बदनाम करने के लिए बात फैलाई जा रही है कि उसने डॉक्टरों को धमकी दी। वायरल ऑडियो में क्या है? जारी ऑडियो में प्रिंस खान कह रहा है कि उसने सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि उसने 25 डॉक्टरों को धमकी दी। यह बात गलत है। हम डॉक्टरों को फोन नहीं करते, आप लोग अपना कारोबार आराम से करिए। हमने चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि मुझे किस किस से रंगदारी चाहिए, हमें डॉक्टर से कोई मतलब नहीं है। मैंने डॉक्टरों को फोन नहीं किया, मेरा वॉइस सभी जानते हैं। झारखंड के बोकारो में मासूम बच्चे के साथ तालाब में कूदी महिला, बच्चे की हुई मौत। झारखंड के बोकारो में घरेलू विवाद में राजबाला देवी ने रविवार को सुबह अपने 6 साल के मासूम बेटे के साथ बालीडीह के बनसिमली तालाब में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तालाब से दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद सूचना स्थानीय पुलिस को दी। तालाब में कूदने के बाद बच्चे की मौत। मां बेटे को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 6 वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया। महिला का बीजीएच में गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। राजबाला बालीडीह इंडस्ट्रियल स्थित एरिया श्री भोले फैक्ट्री के मालिक लोहांचल निवासी एसएन सिंह के पुत्र वधु है। उसका मायके बिहार के आरा जिले के अमनौर में है। राजबाला ने लंबे समय में पति संजय कुमार सिंह के साथ सिटी थाना क्षेत्र की कोऑपरेटिव कॉलोनी प्लॉट संख्या 146 में आउट हाउस में भाड़े की मकान में रह रही थी। झारखंड में एक बार फिर कड़ाके की ठंड, 9 जिलों में पारा 6 डिग्री से नीचे। इन 2 दिनों में बारिश होने की संभावना। रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की सर्दी से लोगों को ठिठुरा रही है। सुबह में कुहासे के साथ साथ कनकनी बढ़ गई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गुमला समेत कई जिलों शीतलहर की चपेट में है। राज्य के करीब 9 जिलों का पारा 6 डिग्री से नीचे आ चुका है।
ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो रांची से सटे कांके का तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि रांची शहर का तापमान पिछले 24 घंटों में 2 डिग्री नीचे गिरकर 7.6 डिग्री रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो 20 और 21 दिसंबर को बारिश भी हो सकती है। रांची में छात्राओं को छेड़ने वाला फिरोज गिरफ्तार, मां बोली बेटे की हरकत ने घर उजाड़ दिया। रांची के अपर बाजार में स्थित कन्या पाठशाला की छात्राओं से छेड़छाड़ी के मामलों में आरोपी फिरोज अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने रविवार को रांची शाम लोअर बाजार के थाने में खुद को सरेंडर किया। वहीं पूछताछ में उसने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा कि जीवन की यह सबसे बड़ी गलती है, अब ऐसी गलती वह कभी नहीं करेगा। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। प्रवासी युवा मजदूर की मुंबई में मौत, गांव पहुंचा शव, परिजनों की चित्कार से दहल उठा गांव। बरकट्ठा प्रखंड के किमिनिया निवासी सूरज कुमार यादव, पिता स्वर्गीय नारायण यादव, मुंबई के वर्ली में 14 दिसंबर को मौत हो गई। सूरज बतौर मजदूर एक होटल में काम करता था। ग्राइंडर मशीन में मसाला पीसने के क्रम में उसका हाथ फंस गया, इससे उसकी मौत हो गई। इसकी खबर किमिनिया निवासी सुदामा चौधरी ने झारखंडियों के हित में काम करने वाले झारखंडी एकता संघ के राष्ट्रीय सचिव विनोद को जानकारी दी। संस्था सचिव विनोद प्रसाद व झारखंडी एकता संघ की टीम 15 दिसंबर को सुबह 9 बजे KEM अस्पताल पहुंचे और कागजी प्रक्रिया पूरी करा के प्रवासी मजदूरों से चंदा इकट्ठा करके शव को हवाई जहाज से रांची लाया गया। रांची एयरपोर्ट से शव को एम्बुलेंस से सोमवार को मृतक के गाँव किमिनिया लाया गया। शव पहुंचते ही मृतक के घर में भीड़ जमा हो गई। परिजनों की चित्कार से गांव दहल उठा, वही वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। विधायक अमित कुमार यादव ने भी रांची से शव लाने में मदद की। उन्होंने आश्रित को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। इधर झारखंडी एकता संघ के राष्ट्रीय सचिव विनोद प्रसाद ने बताया कि शव को गाँव भेजने में कैलाश यादव, हैरिल मंडल, अजय सिंह, लक्ष्मण यादव, मनी यादव, प्रकाश मंडल, कैलाश मंडल समेत कई प्रवासी मजदूरों ने सहयोग किया। सब्जियां हुई सस्ती, आवाम को मिल रही थोड़ी राहत। पिछले 2-3 महीनों से सब्जी के दाम में लगातार इजाफा हो रहा था। इस कारण लोगों की थाली से सब्जी गायब ही हो गई थी। अब सब्जी के दाम में काफी गिरावट होने के कारण अब लोगों के खाने में थाली में सब्जी नजर आ रही है। लोगों ने महंगाई से राहत की सांस ली। सब्जी मार्केट में आलू के दाम में काफी गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 2-3 महीनों से आलू के दाम में काफी बढ़ गए थे। आलू के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो हो गया था। बंगाल से आलू आना लगभग बंद हो गया था, जबकि आलू का डिमांड काफी था, इसलिए आलू के दाम बढ़ गए थे। इसके बाद यूपी से आलू मंगवाया जाने लगा। इससे आलू के दाम में 10 से 15 रुपए प्रति किलो कमी आई। जैसे ही नए आलू बाजार में पहुंचे तो आलू का दाम 26 रुपए प्रति किलो हो गया, जबकि थोक बाजार में 18 से 20 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। आने वाले दिनों में आलू के दाम में और भी गिरावट आएगी। शिक्षा को बढ़ावा देने में एकल विद्यालय का कार्य सराहनीय। SDO एकल विद्यालय अभियान का गढ़वा अंचल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा सोमवार को रामा साहू उच्च विद्यालय के मैदान में अंचल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सदर SDO संजय कुमार, क्लब के गढ़वा अंचल उपाध्यक्ष डॉक्टर पतंजलि केसरी, सचिव अरुण कुमार मेहता, संगठन सचिव सियाराम शर्मा। सदर SDO संजय कुमार, क्लब के गढ़वा अंचल उपाध्यक्ष डॉक्टर पतंजलि केसरी, सचिव अरुण कुमार मेहता, संगठन सचिव सियाराम शरण वर्मा, बंशीधर प्रसाद सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए SDO ने कहा, बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए एकल विद्यालय बेहतर कार्य कर रहा है। एकल विद्यालय की ओर से आयोजित की जाने वाले इस तरह के कार्यक्रम में कंधा से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। शिक्षा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकल विद्यालय की ओर से किया जा रहे कार्य के प्रति सहयोग में हम लोग सदैव तत्पर है। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य सहायक कर्मचारी संघ ने की बैठक। दुमका में झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहायक कर्मचारी संघ प्रखंड इकाई की बैठक सोमवार को प्रखंड अध्यक्ष ज्योति मुर्मू की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला संरक्षक विजय कुमार दास मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक संबोधित करते हुए जिला संरक्षक विजय कुमार दास ने कहा कि स्वास्थ्य सहिया सरकार की स्वास्थ्य सुविधा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, बावजूद सरकार इसे मानदेय नहीं दे रही है, जबकि लगातार स्वास्थ्य सहिया से सरकारी कार्य करा रही है। कहा कि कोविड-19 के समय का राशि जो इसे मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिला है।
4 माह से प्रोत्साहन राशि विभाग से लंबित है। कहा कि यदि सरकार की ओर से 7 दिनों के भीतर स्वास्थ्य सहायक को प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है तो संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। प्रखंड अध्यक्ष ज्योति मुर्मू ने कहा कि मानदेय नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य सहायक के कई कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है।